नमस्कार, एडवेयर ट्रेडर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जो अभी फ्लो चार्ट आ गया है एक आपका पीडीएफ में, और एक ये जो आपको दिख रहा है कॉलम जो बना है सारा, इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो क्यों है आपके लिए ज़रूरी, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फ्री एग्जिट, आपको बताया। उसके बाद आपको सिक्योरिटी मनी आपका या तो जब्त हो जाएगा या आपको वापस मिल जाएगा। ये चीज़ें कैसे क्लियर होंगी? ये फ्री एग्जिट से ही क्लियर हो रही है आपको। कब कब आपको फ्री एग्जिट मिलेगा ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है एक थर्ड कॉलम कि ये आपको एलिजिबल है कि नहीं आप फर्दर काउंसलिंग के लिए। कई बार ऐसा होता है कि आपको आगे के राउंड में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा, इस तरह की चीज़ें, तो वो सब आपको इसमें क्लियर होगी। और इसके साथ ही आपको ये वाला जो आपको फ्लो चार्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी फ्लो चार्ट में आपको फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में क्या कैसे हो रहा है पूरा मैं समझाने वाला हूँ अभी इस वीडियो में। और उसके साथ साथ ही हम लोग हर राउंड के बारे में, जैसे यहाँ आपको फर्स्ट राउंड में आपको दिख रहा है कि क्या क्या हुआ, इन तीनों चीज़ों के बारे में, फ्री एग्जिट, सिक्योरिटी मनी और आगे एलिजिबिलिटी आपकी है कि नहीं, इन बातों को डिस्कस करते चलेंगे। तो मैं बार बार इसमें और फ्लो चार्ट में कंपेयर कर करके आपको बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए एडवर्टाइजर के साथ। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं पूरा, फिर से अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले देखिए, यहाँ जो आपको दिख रहा है कि आपको बोला कि आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किए, आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लिया है, चॉइस लॉक वगैरह सब कर दिए, रिजल्ट आया तो आपको क्या हुआ कि आपको या तो सीट अलॉट हो गया है यानी कि यस, और या तो सीट आपको अलॉट नहीं हुआ है। अब पहले बात करते हैं, सीट अलॉट हो गया तो क्या करना है आपको। सीट अलॉट आपको जैसे हुआ तो आपको अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है इंस्टीट्यूट में, और आपको बोलना है कि मुझे एडमिशन लेनी है। आप वहाँ पे सारी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। अगर आपको ये काम नहीं करना, आपको वहाँ एडमिशन नहीं लेना, तो आप वहाँ नहीं जाएंगे, आप फॉर्मेलिटी पूरा नहीं करेंगे, आपका फ्री एग्जिट माना जाएगा। क्लियर हो गया बात? ये फ्री एग्जिट हो गया। अगर आपको नहीं चाहिए वो कॉलेज जो आपको मिला है फर्स्ट राउंड में, तब की बात। अब देखिए, ये हो सकता है कि आपको वो कॉलेज चाहिए, आप उस कॉलेज में चले गए, फॉर्मेलिटी पूरा कर लिए, पर आपको ये लग रहा है कि नहीं नहीं, मुझे तो इससे अच्छा कॉलेज मिल सकता है, मुझे अपग्रेड करवाना है कॉलेज को। तो अगर आपको अपग्रेडेशन की आवश्यकता है तो आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट यहाँ से कर पाएंगे। और अगर आपको अपग्रेड नहीं करवाना यानी कि नो, तो आप क्या करेंगे, उसी कॉलेज में पढ़ाई करेंगे जहाँ आपका एडमिशन हो गया है, वहाँ आप स्टडी कंटिन्यू करेंगे अपनी। क्लियर हो रहा बात? कंटिन्यू टू स्टडी इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट। अब ये हो गई बात। अब यही फर्स्ट राउंड में ही हम लोग देख ले कि अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो आपको क्या होगा। कुछ नहीं करना है, आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन वो करेंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था फर्स्ट राउंड में, ठीक है, क्योंकि सेकंड राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मिलेगा। अब देखिए, और हर किसी को नहीं करना है, ना ही आपको सिक्योरिटी मनी दोबारा देनी है, कुछ भी आपको कुछ भी नहीं करना। आपको बस दोबारा से क्या करना है मैं ये बताता हूँ। आपको क्या करना है, चॉइस फिल करना है, फ्रेश चॉइस जो है आपको वो सबमिट करना होगा राउंड 2 में। वो किसके लिए? न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट, जो नया नया रजिस्ट्रेशन किए हैं उनको, जो पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं उनको, ठीक है, या फिर आपको बताऊं जो अपग्रेडेशन करके आए हैं उनको, सबको। मतलब आपको सेकेंड राउंड में जाके आपको करना ही है चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग दोबारा। पहले वाला चॉइस फिलिंग मान्य नहीं होगा। फर्स्ट राउंड चॉइस सबमिटेड बाय कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड नल एंड वाइड, यानी कि आप जो पहले जो किए हैं चॉइस फिलिंग उसको नहीं माना जाएगा। ठीक बात कह रहा है। और इसी में आपको डिस्प्ले किया जाएगा जो भी सीट वैकेंट है फर्स्ट राउंड के बाद जो बचा है, उसी को लेकर ना सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, ये सारी बातें। तो यहाँ फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, अब यहाँ सेकंड राउंड स्टार्ट हो रहा है। बट इसी के साथ हमने जैसा कहा था कि अभी हम लोग फर्स्ट राउंड में जो भी बातें हम यहाँ किए उससे रिलेटेड हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि फर्स्ट राउंड में अगर आपको फ्री एग्जिट करनी है तो आप कर सकते हैं कि नहीं। कह रहा है बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइंट कर लिए हैं उस कॉलेज को तो भी आप कर सकते हैं, अगर उस कॉलेज को आप ज्वाइन नहीं किए तो भी आपका फ्री एग्जिट माना जाएगा। ठीक है, अभी पीछे भी हम लोग देखें, दो तरह का फ्री एग्जिट था। एक तो पहले ही फ्री एग्जिट हो गया था, दूसरा अगर आप ज्वाइन कर लिए हैं तो भी आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको नहीं वहाँ ज्वाइन करना तो। और इसके लिए आपको सिक्योरिटी मनी भी जब्त नहीं किया जाएगा। नो फॉर फीचर ऑफ सिक्योरिटी मनी, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी मनी जब्त नहीं किया जाएगा। ठीक बात है। अब देखिए एलिजिबिलिटी की बात करें, कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग। आगे चल के वो सेंट्रल, स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो भी है किसी भी तरह के काउंसलिंग के लिए वो एलिजिबल भी रहेगा। यानी कि फर्स्ट राउंड में आपको बहुत हद तक रियायत है। आपको क्या है, फ्री एग्जिट का भी अच्छा खासा ऑप्शन है, ज्वाइन है तो भी, नहीं ज्वाइन किए हैं तो भी, सिक्योरिटी मनी भी जब्त नहीं हो पा रहा है, और आप आगे के लिए भी एलिजिबल है। क्लियर हो गया। अभी हम लोग यहाँ भी देखे थे, यहाँ आपको फ्री एग्जिट के बारे में बोल रहा था, ठीक है, आपको अपग्रेडेशन के लिए भी बोल रहा था,
अगर आप वो ज्वाइन कर लेते हैं तो भी आप यहाँ पे फ्री एग्जिट कर सकते हैं। ये बात अभी आगे बोला, ठीक है। अब आते हैं राउंड 2 में। अब राउंड 2 में देखिए क्या कह रहा है, फ्रेश चॉइस और लॉक आपने कर लिया। अब सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया। सेकंड राउंड में भी दो बात हुई, या तो आपको सीट अलॉट हुआ है या तो आपको सीट अलॉट नहीं हुआ है। दोनों से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए सीट अलॉट हुआ है तो उसमें एक बात तो ये कि अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए बोला था ऊपर, जैसा मैंने कहा था कि अपग्रेड करवा सकते हैं सीट को, तब आपको मिला होगा सीट ये, या फिर आपने फ्रेश चॉइस फिलिंग की होगी या आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला था तब भी आपको मिला होगा। दोनों ही केस में आपको ये मिल सकता है। दोनों केस का अलग अलग हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले अपग्रेड वालों का करते हैं। इफ अपग्रेडेड देन कैंडिडेट मस्ट गेट रिलाइव्ड फ्रॉम अर्लियर इंस्टीट्यूशन। अगर आपको अपग्रेडेशन के बाद ये सीट मिली है तो आप जहाँ पहले एडमिशन लिए थे वहाँ से आपको उस कॉलेज को छोड़ना होगा, है ना, तभी आपको सेकेंड राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसको आप ज्वाइन कर पाएंगे। ये क्लियर बात हो गई। अब कह रहा है रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज। आपको क्या करना है, अपने इंस्टीट्यूट में जाके रिपोर्ट करना है जहां आपको मिल गया ये कॉलेज, ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ बातें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 पॉइंट है, 2 पॉइंट है। देखिए, इफ कैंडिडेट डू नॉट वांट टू ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट ही सी कैन एग्जिट विदाउट फॉर फीचर ऑफ सिक्योरिटी फीस। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर कैंडिडेट को ज्वाइन नहीं करना, वो ज्वाइन नहीं करना चाहता ये जो कॉलेज उसको अलॉट हुआ है, तो उसको यहाँ पे सिक्योरिटी मनी नहीं जब्त किया जाएगा, आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं आप। दूसरा बोला कैंडिडेट एडमिटेड थ्रू सेकेंड राउंड शैल बी एलिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग। आगे के काउंसलिंग के लिए भी आप एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। अगर आप रिजाइन करते हैं सीट को तो आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर लिया जाएगा। 3 डे प्रायर टू कमेंस ऑफ थर्ड राउंड। थर्ड राउंड से 3 दिन पहले की बात कर रहा है। ये कुछ बातें यहाँ पे थी, तो इस चीज़ को अभी समझने के लिए हम लोग एक बार ये वाला पार्ट देखेंगे, तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, सेकेंड राउंड की बात कर रहा है। सेकेंड राउंड में कि आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो। नो फ्री एग्जिट इफ ज्वाइन। अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, तब आपके पास फ्री एग्जिट नहीं है, आपको यहाँ पे सिक्योरिटी मनी जब्त कर लिया जाएगा। और यही बात तो अभी पीछे भी हम लोग देखें कि आप फ्री एग्जिट तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन आपका जो 10,000 रुपया लगा है वो आपको नहीं मिलेगा अगर आप ज्वाइन कर लिए हैं तो। और अगर आप नहीं ज्वाइन किए हैं, फ्री एग्जिट इफ नॉट ज्वाइंट, आप कॉलेज में एडमिशन नहीं लिए हैं तब आप फ्री एग्जिट कर रहे हैं, तब आपको सिक्योरिटी मनी नहीं लगेगा। ओनली सिक्योरिटी मनी आपका कब जब्त कर लिया जाएगा, जब आप इसको ज्वाइन करके छोड़ रहे हैं तब। आप उसकी सीट बर्बाद कर रहे हैं ना जी, तो सीट बर्बाद कीजिएगा तो पैसा तो 10,000 आपका ले ही लेगा, समझ रहे बात को। अब देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ रहा है। आप देखिए यहाँ पे आपको पूरा आज़ादी था, ज्वाइन कीजिए नहीं कीजिए तो भी सिक्योरिटी मनी नहीं लेगा। यहाँ थोड़ा आज़ादी कम हो गया कि अगर आप ज्वाइन करके छोड़ रहे हैं तब आपका सिक्योरिटी मनी ले लिया जाएगा, बिना ज्वाइन किए आप छोड़ रहे हैं तो सिक्योरिटी मनी नहीं लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बड़ा लंबा चौड़ा कुछ लिखा है, ये भी पढ़ लीजिए। कैंडिडेट नॉट ज्वाइंड या फिर नॉट रिपोर्टेड टू अलॉटेड सीट आर एलिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं, उस कॉलेज में जाकर एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आप आगे का काउंसलिंग पार्टिसिपेट आराम से कर सकते हैं। फर्दर कैंडिडेट ज्वाइंड एंड एग्जिट रिजाइन द कॉलेज सीट 3 डे प्रायर टू कमेंस ऑफ थर्ड राउंड ऑल्सो एलिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग। जो कैंडिडेट जो है वो 3 दिन पहले तक, थर्ड राउंड स्टार्ट होने से 3 दिन पहले जाके आप अपना सीट वीट कैंसिल कर लेते हैं, एग्जिट कर देते हैं, रिजाइन कर देते हैं, तो आपका सिक्योरिटी मनी तो वो खा जाएगा, जब्त कर लेगा, पर आपको आगे के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने देगा। यही बात वहाँ पे भी लिखा था जो अभी हम लोग पीछे पढ़ रहे थे। ये देखिए अभी हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, ये चीज़ जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, दूसरा पॉइंट, वो यही बात था। ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए बात फिर से, अब यहाँ पे क्या कह रहा है राउंड 2 के बारे में। इन केस कैंडिडेट डज नॉट गेट अपग्रेडेड, अगर अपग्रेड आपका नहीं होता है, एंड डज नॉट वांट राउंड 1 अलॉटेड सीट, ही सी मे अवेल फ्री एग्जिट विद इन 5 डे ऑफ राउंड 2 रिजल्ट। बोल रहा है अब राउंड 2 का रिजल्ट आया और आपका सीट अपग्रेड नहीं हुआ, ठीक है, तो आपको अपग्रेड हो गया, सॉरी, इन केस कैंडिडेट डज नॉट गेट अपग्रेडेड, अपग्रेड नहीं हुआ आपका सीट, तो आपको क्या करना है, 5 दिन बाद तक जो रिजल्ट आपका है, 5 डे ऑफ राउंड 2 का जो रिजल्ट आ गया, अनाउंस हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, आप वहाँ से फ्री एग्जिट कर सकते हैं। क्योंकि आपको जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था, आप बोले थे कि हमको अपग्रेड करवाना है, पर आपका अपग्रेड तो हुआ नहीं बोल रहा है, तो आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट राउंड में मिला है उसको आप आराम से छोड़ सकते हैं राउंड 2 के रिजल्ट होने के 5 दिन के अंदर। इस तरह की चीज़ आप कर सकते हैं, तो ये आपका फ्री एग्जिट हो जाएगा वहाँ पे।
ठीक है, ये होगी बात। और उसके बाद राउंड 2 रूल्स विल अप्लाई ऑन कैंडिडेट, उसके बाद से आप वैसे ही माने जाएंगे जैसे कि आप राउंड 2 में आए हैं बिना कॉलेज पाए, समझ रहे हैं। आपको एक नॉर्मल स्टूडेंट माना जाएगा जिसको राउंड 1 में नहीं मिला, अब राउंड 2 में आ गए तो वही सारे राउंड 2 के जो रूल्स हैं वो आपके ऊपर लागू होंगे, ठीक है। हाँ, फिर कह रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर थर्ड राउंड या मॉपअप राउंड। अब इसमें क्या है कि यहाँ भी आपको घूम के आया कि आपको जो ये सारी चीज़ें हुई, अलॉट हुई, ये सब जो कुछ भी हुआ, आप राउंड थर्ड में आ सकते हैं अगर आपने ज्वाइन करना नहीं चाहा। इफ कैंडिडेट डज नॉट वांट टू ज्वाइन अलॉटेड इंस्टीट्यूट ही सी कैन एग्जिट विदाउट फॉर फीचर ऑफ सिक्योरिटी फी, तो अब आप मॉपअप में आ सकते हैं, थर्ड राउंड में आ सकते हैं। वैसे ही जिनको सेकेंड राउंड में नहीं मिला वो भी मॉपअप में आ सकते हैं, थर्ड राउंड में आ सकते हैं। और यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन भी आपके पास होगा करने के लिए, ठीक है। अब क्या है, फ्रेश चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, फिर से वही चीज़, चॉइस फिल करना है, लॉक करना है, आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट पब्लिश हुआ, उसके बाद आपको रिपोर्ट करना है। यहाँ पे कोई भी नो एग्जिट, यहाँ पे कोई भी फ्री एग्जिट आपको नहीं दिया गया है, ठीक है। इसके साथ ही 3 पॉइंट आपको क्या लिखा है, कैंडिडेट इज नॉट अलाउड टू एग्जिट फ्रॉम थर्ड राउंड, यहाँ पे आपको सीट मिला तो आपको वहाँ एडमिशन लेना ही पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते। इफ कैंडिडेट नॉट रिपोर्ट रिजाइन द सिक्योरिटी मनी विल बी फोर्टिफाइड एंड ही स्टिल विल बी इनिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग। अगर आप वहाँ पे रिपोर्ट नहीं करते हैं, आप बदमाशी करते हैं, आपको सीट अलॉट हुआ, आप वहाँ कॉलेज जाते ही नहीं है कि हम जाएंगे ही नहीं, तो आपका सिक्योरिटी मनी तो रख ही लिया जाएगा। उसके साथ ही साथ आगे आपको इस काउंसलिंग में बढ़ने नहीं दिया जाएगा, यानी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो भी होगा उसमें आपको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, ठीक बात। अब देखिए, अब तुरंत इस वाले पेज पे आते हैं हम लोग, और यहाँ ये थर्ड वाला पॉइंट जो था मॉपअप राउंड का, इसको तुरंत क्लियर कर लेते हैं एक साथ ही। जो बोला थर्ड मॉपअप राउंड में नो फ्री एग्जिट इफ सीट अलॉटेड। अभी देखिए ऊपर क्या हुआ, आपको पहले तो बोला कि आप आराम से एग्जिट कर सकते हैं, ज्वाइन किए चाहे नहीं किए। दूसरे राउंड में बोला कि ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप कर सकते हैं, और ज्वाइन कर लिए हैं तो आप नहीं करेंगे, कर लेंगे तो आपका सिक्योरिटी मनी रख लेगा। और थर्ड में आपको और बढ़ा दिया लेवल, बोला कि आप कर ही नहीं सकते हैं, आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा अगर सीट अलॉट हुआ है तो, नहीं तो आपका क्या किया जाएगा, सिक्योरिटी मनी जब्त कर लिया जाएगा। इसके बाद बोला इफ कैंडिडेट इज अलॉटेड सीट इन थर्ड राउंड ही सी विल बी इनिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग। आपको यहाँ जैसे ही सीट अलाउट हो गया थर्ड राउंड में, आपको आगे फिर कुछ भी करने के लिए नहीं मिलेगा, आगे के काउंसलिंग के लिए आपको नहीं कुछ करना है ना, आप उसको छोड़ देते हैं तो भी, आप ज्वाइन कर लेते हैं तो भी आगे आप कुछ भी करवाने नहीं जाएंगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में देखिए फिर क्या होगा, यहाँ पे तो कोई फ्री एग्जिट है ही नहीं, सीट अलॉट हो चाहे नहीं हो कुछ भी नहीं, आपको जैसे सीट मिला तो आपको यहाँ पे फ्री एग्जिट नहीं करना है, नो फ्री एग्जिट। ये कह रहा है इफ सीट अलॉटेड नॉट ज्वाइंड नॉट रिपोर्टेड, अगर आपको सीट अलॉट हो गया, आपने ज्वाइन नहीं किया, नॉट रिपोर्टेड, आपने रिपोर्ट भी नहीं किया, तो आपको क्या करना है, तो भी आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त हो जाएगा। इफ सीट अलॉटेड, आपने ज्वाइन नहीं किया तो भी, आपने रिपोर्ट नहीं किया तो भी आपका सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगा। यानी कि अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको कुछ मिलता है तो आपको वो ज्वाइन कर ही लेना है। इफ कैंडिडेट इज अलॉटेड सीट इन स्ट्रे वैकेंसी राउंड ही सी विल बी इनिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग, वो किसी भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा, वो स्टेट का हो चाहे यूनियन टेरिटरी का होगा। इफ कैंडिडेट अलॉटेड सीट इन स्ट्रे वैकेंसी राउंड ही सी विल बी इन एलिजिबल, यहाँ पे इन एलिजिबल बोल दिया गया, आगे के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं, समझ रहे हैं, आपको यहीं वो सीट लेनी पड़ेगी। क्लियर बात हो गई। फिर कह रहा है नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड, यहाँ पे आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन आपको फ्रेश नहीं होगा, आपको इस तरह की चीज़ें ध्यान रखनी है। जो एक बार हो गया रजिस्ट्रेशन शुरू में 3 बार, वही 3 बार रहेगा और बार बार आपको करनी नहीं है। जिन्होंने जब नहीं करवाई है तभी आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं आपको बताऊँ, मुझे लगता है ये पूरा वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया हो। कोई भी डाउट आपको लग रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, बिल्कुल क्लियर कट आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये इंस्टा पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टा पे आप मैसेज करेंगे तो रिप्लाई भी आपको मिल जाएगा, कमेंट भी करके बता सकते हैं।